एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो ये वीडियो स्टार्ट हो रही है एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी से। सो अभी मैं हूँ छत पे और मैं निकालने वाला हूँ अपने जो टेरेस गार्डन पे आ रही है मूली को निकालते हैं। तो चलो आप लोग भी देखना, प्लग करते हैं। ये देखो, मैंने पहले भी दिखा रखी है वैसे तो इन वीडियो में। ये रही इन्हें निकालेंगे। चलो आप सब ऐथों से देखो, इधर से देखो, अभी भी मेरी पंजाबी जा नहीं रही। सो फर्स्टली ये वाली निकाल रहे हैं। जय माता दी, बाहर आ गई। तो पहली मूली ते अब दूसरी की बारी। ये वाला, इसे देखो नीचे से। चलो जय हो। आधी इसके नीचे ही रह गई, कोई नहीं, निकल जाएगी। अब ये तीसरी की बारी, ये दिख रही है, ये भी आ गई, ये भी आधी नीचे ही रह गई। तो चलो, आई डोंट नो ये दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। ये देखो, ये जो नीचे रह गया है ना, सॉरी, ये जो आपको वाइट सा दिख रहा है, सो ये मूली रह गई है। इसके अंदर तो नहीं है, पर पता नहीं वो कैसी कटिंग की आई। ये जो दो आई हैं हमारी, ये और ये, इसका थोड़ा ही है, और ये तो हमारी पूरी एज इट इज़ बाहर आई है। तो चलो अब इन्हें साफ़ कर लेंगे बाद में। कल तो एकादशी है, तो आज तो नहीं खा सकते ना, कल भी नहीं खाएंगे। कल एकादशी है, द्वादशी वाले दिन जैसे ठाकुर जी को भोग लगा के फिर हम लोग खाएंगे, क्योंकि अपने खेत की चीज़ ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, श्रीमती राधा रानी को, तब हम लोग उनका प्रसाद पाएंगे। तो अपना बेलपत्री का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया, बेलपत्री आ चुकी है, भोले बाबा पे चढ़ाएंगे कल एकादशी पे। और हमारा आंवले का वृक्ष भी अच्छा खासा हो गया है अभी हरा भरा। सर्दियों के चक्कर में जो ये सूख जाते हैं ना, तो दोबारा से अच्छा खासा हो गया हमारा पेड़ है। कामदा एकादशी, तो ये तुलसी के पत्ते भी तोड़े लिए हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन, दोनों ही दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। सो हमने अभी ही तोड़ के रख लिए हैं ये तुलसी के पत्तों को। एकादशी द्वादशी नहीं तोड़ने चाहिए। देखो इस बार अनार पे कितने सारे अनार के फल, मतलब फूल आ गए हैं। अभी तो फूल बनेंगे, फिर ये अनार में कन्वर्ट होंगे। ये रे, ये दो, ये रे, और ये रहा। सो देखो कितने टिक पाते हैं हवा के चक्कर में। ये तो देखो खिल भी गया है। सो ये रहा, ये तो अब बस फल में कन्वर्ट होने वाला है, ये वाला। सो बहुत सारे आने वाले हैं इस बार। काफ़ी सारे अनार खाएंगे अपने ही गार्डन के। मूली तो खा चुके हैं, अब अनार की बारी है। अनार ये रहा अपना ग्रेप्स का, इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, ये भी स्टार्ट। ये कब तक बढ़ता है, कितनी जल्दी इसकी बेल फैलेंगी, फिर अंगूर इसमें कौन से निकलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमारे यहाँ लग रखा था अंगूर का, तो वो हो गया है ये थोड़ा सा। सो वो तो चला गया यार, उस पर एक ही बार फल आए। अब देखते हैं ये कब तक स्टे करेगा। इसकी तो अच्छे से हम खातिरदारी कर ही रहे हैं, रोज़ से खाद पानी मिल ही रहा है। अपना मोगरे का, ये वो नहीं है जो वहाँ से लिया था आपने, जो वीडियो में देखा होगा, ये वो नहीं है, जो घर में ऑलरेडी था, ये वो है। उस पर देखो कितने सारे फूल आने वाले हैं मोगरे में। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के, ये भी है, और ये दोनों भी है, इस पे भी है। ये रहा, और कहाँ गया, ये रहा, इस पे भी काफ़ी सारे इस बार फूल आ चुके हैं। आपको दिखाता हूँ एक ऐसा प्लांट जो भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र से लेके आए थे, जब देवी सत्यभामा ने उनसे कहा था लाने के लिए। तो वो है पारिजात का वृक्ष। ये है, ये देखो पारिजात। इसमें मतलब शाम के, मतलब जैसे ही इस पे मूनलाइट पड़ती है ना, तो इसमें फूल खिलते हैं। अभी तो इसमें कोई फूल वैसे आ नहीं रहा है दिखता हुआ। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये सूख चुका है। सो ये बीज भी नहीं है, मतलब बीज इसके काफ़ी मोटे से आते हैं। सो हाँ, जब कभी आएगा तो किसी और वीडियो में मैं इसको ज़रूर दिखाऊंगा, इसके फूल जो आते हैं। सो ये वही प्लांट है जो देवराज इंद्र से सत्यभामा जी के लिए भगवान श्री कृष्ण लेके आए थे, पारिजात। ये रहा अपना शमी का प्लांट, देखो इस पर तो फूल भी आ रहा है, कितना प्यारा सा। ये अपना
प्लांट की महिमा किस किस को पता है मेरे को कमेंट में बताना। नहीं पता तो मैं बाद में किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगा शमी का प्लांट के बारे में। तो अभी तो आप लोगों ने देख लिया इस पर फूल कैसे आ रहे हैं और कितना सुंदर हो रहा है अभी वो पूरा टेरेस गार्डन की। ये आपको अपडेट मैंने दोबारा से दे दी है। हरे कृष्णा एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो अभी हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि कामदा एकादशी। तो आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सो अभी हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो ठाकुर जी की मंगला करेंगे, कथा पढ़ेंगे कामदा एकादशी की। तो जल्दी से अब मैं आपको शावर लेने के बाद मिलता हूँ। हरे कृष्णा। तो मैंने शावर ले लिया है तो जल्दी से चलो चेंज करते हैं, कपड़े वपड़े पहनते हैं और फिर उसके बाद कथा पढ़ेंगे, माधव माधवी को उठाएंगे और अपनी एकादशी की कथा और आरती करेंगे मंगला ठाकुर जी की और भोले बाबा पे जल्दी चढ़ाने जाना। माधव माधवी लड्डू उठ चुके हैं और ये लोग कर रहे हैं अपना ब्रश। चलो दिखाता हूँ आपको, दर्शन करो। मेरी माधवी लड्डू और ये माधव सबसे बड़े ब्रश से ब्रश करते हैं, सबसे बड़े ब्रश से ब्रश करते हैं। तो चलो अब मैं आपको सीधा कथा सुनाऊंगा, कथा पे मिलेंगे। हरि बोल। एकादशी की कथा पढ़ने जा रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा कर चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महत्व क्या है बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पौंड्रिक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उसमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पौंड्रिक की सभा में अनेक गंधर्व सहित ललित भी गायन कर रहा था। गाते गाते उसे अपनी प्रेयसी ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर करकोटा नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। करकोटा नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पौंड्रिक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का रमण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। पौंड्रिक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगी तथा उसकी भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अत्यंत अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वन में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसने देखा श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभागा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो?
ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पौंड्रिक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। इसका मुझे महान दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्रदान हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह फिर अनेक सुंदर वस्त्र भूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वह दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा पढ़ना या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि सत्यनारायण भगवान की जय। तो कथा हो चुकी है, अब आप लोग दर्शन करो ठाकुर जी महाराज के। राधे राधे श्री राधे। तो अभी जा रहे हैं भोले बाबा पे जलाभिषेक करने, तो चलो भोले बाबा के जय जय श्री राधे जय भोले की। दर्शन कर लो भोले बाबा के। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। जलाभिषेक कर दिया है, अब चल रहे हैं घर और घर पे जाके आंवले वृक्ष और केले की वृक्ष की पूजा करेंगे। हैप्पी एकादशी। लगी पड़ी है। अरे भाई बोल भी दे। हाँ हाँ सही है सही है। बोल दिया नहीं। अरे नहीं, वन पॉज थी। हैप्पी एकादशी। तो मेरी यहाँ पे पूजा हो गई है आंवले और केले वृक्ष की। और देखो कल कोपले थी तो आज फूल खिल गए हैं यहाँ पे, तो उन्हें प्लक करेंगे और नीचे राधा रानी को अर्पण करेंगे। 3 हिबिस्कस तो ये रहे 1 2 थोड़े। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक ये रहा श्री राधे। और ये 3 के अलावा एक हिबिस्कस ये रहा श्री राधे श्री राधे। यहाँ पे मोगरे के भी फूल खिल गए हैं, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है पूरे में। इस एरिया में जहाँ जहाँ मोगरा है तो इन्हें भी तोड़ेंगे और इन्हें भी श्री जी पर अर्पण करेंगे। तो कितने सारे ये पूरे में आ चुके हैं फूल। हो चुकी है शाम और हो रहा है व्रत खुल रहा है। ये अपना व्रत खोल चुकी है, खा लिया इसने, खा लिया। ये अपना व्रत मतलब व्रत वाले आलू खा चुकी है। संध्या आरती भी हो गई है। तो चलो ठाकुर जी के एक बार फिर से दर्शन करें। अपना व्रत खोलूँगा जो व्रत वाले आलू बनते हैं उससे। और कल है द्वादशी तो बनेगी खिचड़ी खाएंगे कल, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और उससे उस अन्न से कल पारण करेंगे। और यहाँ बैठा अंश ये भी खोल चुका है। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड और मिलेंगे नई वीडियो में। नई वीडियो फिर होगी बहुत धमाकेदार मज़ेदार। तो तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।